ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी पे और सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। सॉल्युबिलिटी वो जिस भी गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस में, गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में जितने भी सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करा सकते हैं या वो घुल सकता है, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। एंड जब उसमें सॉल्यूट घुलने की कैपेसिटी कम जाए या उससे घुलना और चाहता है, वो लगता है कि नहीं पानी में और लिक्विड और सॉल्यूट घुल सकता है, तो उसे घुलने के लिए उसे हमें हीट करना पड़ेगा, उसे हमें गर्म करना पड़ेगा। तो जब उसे हम गर्म करेंगे तो वो सॉल्यूट उसमें और डिसॉल्व होगा। इस डिसॉल्व होने की टेंडेंसी तब तक चलते रहेगी जब वो आखिरी लिमिट तक ना नहीं कह दे कि भाई बस करो, मैं और नहीं घुल सकता हूं तुम में। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि पानी में हम चीनी डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि वो उसमें अब चीनी नहीं घुल सकता है। उस वक्त उस पैन में या उस कढ़ाई में या उस बर्तन में चीनी ज्यादा है, पानी कम है। उस बर्तन में चीनी ज्यादा है, पानी कम है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाई बस करो, अब मैं तुम्हें खुद में नहीं घुला सकता हूं। इट्स एंड ऑफ ओवर, खत्म हो गया, यहीं तक है बस। तो जब उस टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते तक भी वो सॉल्वेंट अपने अंदर उस सॉलिड को डिसॉल्व करने की क्षमता बंद कर दे, उसे रोक दे, उसे खत्म कर दे, दैट इज नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बुक यही लिखता है, द सॉल्यूशन ऑब्टेन इन एबव एक्टिविटी, जो ऊपर बनाया तैयार किया हम लोगों ने, कैन नॉट डिसॉल्व मोर शुगर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने पास एक ग्लास में पानी लीजिए, चम्मच ग्लास पानी लीजिए, शुगर लीजिए, उसमें घोलिए, डिसॉल्व करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा, या उसे हीट कर लीजिए, गर्म करिए, करिएगा ना तब भी चीनी घुलेगा उसमें, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा ना जब चीनी उसमें घुलना बंद कर देगा। वही बुक आपका कहता है कि द सच अ सॉल्यूशन which cannot dissolve more amount of given substance at a given temperature is called saturated solution। उस दिए गए तापमान पे भी, उस दिए गए टेम्परेचर पे भी उसमें और सोल्यूट नहीं घुल पा रहा है या नहीं घुलने दे रहा है, या कैपेसिटी अपना वो लूज कर दिया है, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। सॉल्युबिलिटी जिसमें दिए गए वॉल्यूम में हमारा सॉल्यूट घुल जाता है और तब तक घुलना बंद नहीं करता जब तक उससे हम घुलाते रहते हैं बाय गिविंग अ हीट। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो लिमिट लगाता, कहता है बस करो, मैं नहीं घुल सकता हूं। उस लिमिट का ही नाम है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोनों को बढ़िया से बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। इसमें वो ट्रेस कर देता हूं। हाँ, इसी टेम्परेचर का बात करते हुए हमारा बुक हमें एक अगले टॉपिक की ओर ले जाता है, जहां ये लिखता है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। घुलनशीलता के दर पे, घुलनशीलता के प्रॉपर्टीज पे टेम्परेचर का क्या रोल है। इतना तो आप भी जानते हैं कि कोई भी ठंडे पानी में या ठंडे लिक्विड में कोई सॉल्यूट जितना फास्ट डिसॉल्व नहीं करता है, उतना फास्ट वो होता है गर्म करने पे। इतना आप भी जानते हैं ना कि घर में अगर आपको बनाना हो सिरप चीनी का, तो आप फट से क्या करते हैं, कढ़ाई लेते हैं, पानी डालते हैं, शुगर डालते हैं और गैस ऑन कर दिए, यस सर। फटाफट उसमें घुल जाता है वो। यानी कि आप तो जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें घुलनशीलता बढ़ जाती है। ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर रेज करने से उस सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज कर जाता है। बुक में यहाँ पे आपको दिया होगा कि नहीं पता नहीं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। होता क्या है, जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं ना, तो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं। उसके सब्सटेंस है जो उसमें जो एटम प्रेजेंट है सब्सटेंस के अंदर में, उसमें आता है वाइब्रेशंस, उसमें आती है टेंडेंसी टू इंक्रीज देयर वर्क। और हम जानते हैं कि लिक्विड में स्पेस है,
लिक्विड में जगह है, जैसे हीट करते हैं तो गर्म होने से सब्सटेंसेस में कुछ म्यूट कीजिए, सब्सटेंसेस में गैप बढ़ते जाता है और उसमें घुलने की क्षमता और तेजी से बढ़ती है। इसीलिए व्हेन वी हैव टू डिसॉल्व शुगर इन द वाटर, हम उस पर हीट दे देते हैं, हम उसे गर्म कर देते हैं। जितना हम गर्म करेंगे ना, उसमें दिया हुआ चीनी उतने फास्ट से उस वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व करेगा, है ना, उसमें उतने फास्ट से घुलेगा उसके अंदर में। वही यहाँ लिखा है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी पे on increasing the temperature, that is on heating a solution, the solubility of substance generally increase। लिखा है ना बुक में आपके कि टेम्परेचर बढ़ाने से हीटिंग ऑफ सॉल्यूशन पे उसका सब्सटेंस का सोलबिलिटी बढ़ जाता है, उसे घुलने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। दिस मीन्स इज अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर a large amount of substance can be dissolved if water is heated। इसका मतलब है कि पहले दिए गए सॉल्यूट से ज्यादा गर्म करने पे उसमें सॉल्यूट घुलने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो सॉल्यूट डिसॉल्व पहले हो रहा था उसके मुकाबले अब डिसॉल्व ज्यादा होगा। जो सॉल्यूट डिसॉल्व पहले हो रहा था अब और ज्यादा होगा। कब? जब उसे हम हीट करेंगे, जब उसे हम गर्म करेंगे। When we increase temperature, tendency of dissolution of a solute in a water is get increases and more number of solute dissolve in a given medium। है ना? तो एक्टिविटी यहाँ करके दिखाया भी है। अब मेरे पास यहाँ तो गैस बर्नर है नहीं, आपको मैं जलाऊं चूल्हा पिला करके आप लोग को, तो ये काम है आपको घर पे छोड़ दे रहा हूँ। आप आज मम्मी को बोलिए मम्मी मुझे आज खाना है पुआ, कौन सा, सिरा वाला पुआ, पुआ छानिए बिना तेल बिना चीनी का, और सिरा आज मैं बनाऊंगा। क्यों? हमें सब सिखाए हैं सिरा कैसे बनता है जो, है ना। आप एक बर्तन लेंगे, पानी लेंगे, चीनी डालेंगे, उसे गर्म करेंगे। हम आज पढ़ के आए हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्यूशन, है ना, हमने पढ़ा इसको आज, तो इसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे आज। हाँ ध्यान रखिएगा कि आप हाथ पैर न जल जाए, है ना, तो बगल मम्मी रहे तभी काम कीजिएगा वाला, और हाथ पे जले मम्मी ऊपर से मारेगी चप्पल उठा के। सर जल गया तो मम्मी बोली और करो। हाँ इसलिए बोल रहे हैं कि मम्मी आओ पर से मारेगी चप्पल। मम्मी का फेवरेट है बेलना और छोलनी, उसे बच कर रहना बस। हम लोग खूब मार खाए हैं गरम गरम छोलनी से और बेलना से। झाड़ू तो वो बाद में आता था ना, हाथ पहले क्या किचन में है बेलना और छोलनी। हाँ नहीं ना, तुमसे तुम बड़ा ना है जी, हम ज्यादा मार खाए हैं तुमसे, हम तुम्हारा मार खाने बाकी अभी है। चलो तो एक्टिविटी दिया है, इसे आप घर पे करेंगे। लिखा है दिस शोज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस dissolving in water generally increase with increase in temperature। ऐसा माना गया है कि जब आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होता है किसी गिवन मीडियम में, तब उसका हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ती ही है। ये साइंस भी और आपका फिजिक्स भी मानता है कि भाई गर्म कर चीजें बढ़ती है। क्लास 6 में कहानी था सुपंदी की चप्पलें, ये 4 में था ना, 4 में था लगता है, सर 4 में था, 4 में था ना। 4 में था। हाँ और सुपंदी उसमें क्या कहती है, उसमें है टेस्ट टॉपिक हमारा है डिसॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर। यहाँ पे आ जाएगा लिक्विड। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास में है, लिक्विड इन वाटर। अभी तक हम जितना देखे थे वो सब आपका सॉलिड था, शुगर सॉल्ट सैंड सब आपका सॉलिड था। अब बारी आती है लिक्विड का। क्या लिक्विड लिक्विड में घुलता है क्या? क्या लिक्विड लिक्विड घुलेगा क्या? हाँ घुलता है ना सर। यस सर घुलता है, लेमन जूस घुलता है, तेल घुलता है, मिल्क भी घुलता है। तो यहाँ पे आपके कुछ ऐसे, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ ऐसे लिक्विड होंगे जो आपका होगा सॉल्यूबल और कुछ आपके होंगे इनसॉल्यूबल।
ऐसे लिक्विड जो पानी में घुल जाएंगे उन्हें कहेंगे हम सोल्यूबल लिक्विड, और ऐसे नहीं घुले उसे कहेंगे हम इनसोल्यूबल। एग्जाम्पल दीजिए सर सोल्यूबल का। मिल्क, लेमन जूस, वाटर। insoluble का सर ये मस्टर्ड लिक्विड ऑयल। है जो पानी में घुलते हैं। लेमन जूस, शुगर, नहीं बच्चा घी नहीं होगा, सर घी मिल्क नहीं में घी होगा। नहीं घुलता। हाँ, नहीं 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 सर नहीं सॉल्ट। घुलेगा। सॉल्ट इज सॉलिड। नेम द लिक्विड सब्सटेंस। लेमन जूस, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स, टी, चाय, सर कॉफी। है ना। ऐसे लिक्विड है जो घुलेंगे उसमें, इंक। इंक। है ना। अब आ जाता है इनसोल्यूबल पे। ऑयल, तेल। सर तेल ऐसा लिक्विड जो घुलता नहीं है। हाँ, ऐसे हैं जो घुलते नहीं हैं। देखो, अभी ये वही वाला जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने चीनी नमक घुलाया था। क्या आपको दिख रहा है इसमें कुछ है अंदर में? नहीं ना, सब घुल गया। इसमें सारा जो था वो सब घुल गया। देखो ये सब डिजॉल्व कर गया है ये। यानी कि आपके सॉलिड सॉल्यूट में शुगर और सॉल्ट थे वो डिजॉल्व कर गए हैं। अब बारी आता है हमारे पास ऐसे लिक्विड का जो पानी में घुलते कि नहीं घुलते हैं। तो आप जानते हैं कि लेमन जूस घुल जाएगा, लेमन जूस घुल जाएगा। लेट्स टेक अ वाइल। क्या तेल घुलेगा क्या इसमें? चेक करते हैं हम नो लोग हैं। सर। ये रहा नो टेस्ट ट्यूब, ये रहा इसमें तेल। देखते हैं हम फ्लोट लोग करेगा को। सर, इंसोल्यूबल नहीं घुलेगा। करेगा। सर मैंने भी करके देखा सर, मस्टर्ड ऑयल को और वाटर को। 204 किलो प्रति घंटा की रफ्तार। देख रहे हो यहाँ पे लेयर बन रहा है ऊपर में, ये येलो कलर का, नीचे पानी यस है, सर। ये एक लेयर है। यस सर। धीरे धीरे वापस फिर वो जम जाएगा ऊपर में ये। यानी कि आपके जो मस्टर्ड ऑयल है, यानी कि जो तेल है, वो पानी में नहीं घुलता है। ये विक्टिम्स इस बात का है कि वाटर डज नॉट डिजॉल्व वाइल इन देम, उस पे नहीं घुलता है ये इसमें नहीं मिक्स करेगा, ये एक लेयर बनाता है। तो यहां से आपको मैं दो वर्ड सिखा रहा हूं कि वैसे लिक्विड जो पानी में घुलते हैं और एक ऐसे जो पानी में नहीं घुलते हैं, उसका आपका नाम है, कहा गया मेरे मार्कर। हाँ, इसमें आप देखें कि सॉल्युबल में क्या क्या है। मिल्क, लेमन जूस और कोल्ड ड्रिंक वगैरह है सॉल्युबल में। इनसॉल्युबल में जो आपका वाइल है, जितने आपको तेल जितने आपको होंगे, आपके मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, जितने हैं सारे पानी में नहीं घुलते हैं ये। उसका रीजन है कि उनकी जो क्या वो बोलते हैं हम, तो क्या नाम है वर्ड का वो, डेंसिटी। डेंसिटी, करेक्ट। उनकी डेंसिटी जो है वाटर से हल्की होती है, इसीलिए उसमें वो चीजें डिजॉल्व नहीं करते हैं पानी में, वो फ्लोट फ्लोट करते हैं वो। तो यहाँ पे आपका दो वर्ड आता है। एक आपका आता है, इसमें साइड में रखता हूँ, हाथ में छूट जाएगा, फूट जाएगा वरना ये। इसमें एक टर्म आपका है मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो लिक्विड में घुल जाते हो। ऐसे लिक्विड जो लिक्विड में घुल जाते हो। किस में घुलेंगे सर? पानी में घुल रहा है। दूसरा आपको पता है इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स आपको बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं है, आपको हम लिखवा देंगे कि चाहे आपको हम वर्ड आपको हम भेज देंगे इस चीज से। वैसे लिक्विड्स जो पानी में घुल जाते हो उसे हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स, और ऐसे जो नहीं घुलते कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। जितने मैं बात सिखाता हूं ना, ये पढ़ना आपको है क्लास 10 जा करके, अभी नहीं पढ़ना है इस बारे में। इन क्लास 10 miscible liquids and immiscible liquid, those liquid which get dissolved in the completely in the water is said to be miscible liquids, and those liquid which do not get dissolved in the water is said to be a immiscible liquids, है ना। चलिए,
इसका आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर। आप देखते होंगे ना, जितने भी मछलियां होती है वो पानी में रहती है और वो सांस वहीं से ले रही होती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का, तभी वो सरवाइव करेगा। तो भाई पानी में कौन सा ऑक्सीजन है जो ले रहा है मछली लोग? तो आप भूल जाते हैं कि वाटर का होता है फुल फॉर्म H2O। H2O, इस H2O में ये रहा आपका ऑक्सीजन। यानी कि पानी में, वाटर में, हाइड्रोजन में पानी ऑक्सीजन डिजोल्व है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डिजोल्व है। उसी डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए मछलियां गिल्स का यूज करती है और वहां वो सरवाइव करती है। यानी कि इससे हम जान पाए कि वाटर में गैस डिजोल्व होता है। आपका कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को अगर आप खोलेंगे, इसे जोर से खोल दीजिए अचानक से, फट से बाहर निकल जाता है ना वो। इसका मतलब है कि उस कोल्ड ड्रिंक के बोतल में जो गैस डिजोल्व किए गए हैं वो गैस पानी में घुलते हैं। हाँ, जो भी रहे वो, है ना। सोडा, उसमें भी आपका गैस डिजोल्व होता है। यानी कि गैस वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं, लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा सॉलिड इन वाटर, लिक्विड इन वाटर एंड गैसेस इन वाटर। Oxygen get dissolved, CO2 get dissolved, and other gases which dissolve in the water is said to be a dissolution of gases in the water। यहाँ आपका वो दिखा रहा है कि ये सब चीजें उसमें तैयार है। मैं आपको एक टर्म यहाँ बुक में दिया हुआ नहीं है, मैं सिखा देता हूँ। टॉपिक नंबर सॉलिड वाले से, सॉलिड डिजोल्व इन वाटर में हम देखे थे कि जब कोई सॉलिड डिजोल्व कर जाता है बढ़िया से, उसे हम कहते हैं कि भाई ये डिजोल्व है, कंप्लीटली घुल चुका हुआ है। कंप्लीटली घुल जाने पे दो टर्म होता है, सर आप नहीं सुने होंगे, आपको सुना देता हूं मैं अभी जस्ट। उसे कहते हैं जब आपका चीनी में, पानी में चीनी घुल जाए कंप्लीटली, उस सॉल्यूशन का नाम होता है होमोजीनियस मिक्सचर। किसी सुना ये वर्ड? यस सर। नो सर। यस इसे सर। कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जब ऐसे मिक्सचर जो कंप्लीटली एक सॉल्यूट को खुद में डिसॉल्व कर देता है, कंप्लीटली घुला देता है, उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर वही सॉलिड पानी में नहीं घुल पाता है, उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो इसका होगा एग्जांपल आपका शुगर प्लस वाटर, इट इज होमोजीनियस। कंप्लीटली पानी में चीनी घुल जा रहा है। इसमें क्या आपका आएगा? सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, जिसमें पानी में आपका नमक, आपका बालू नहीं घुल पा रहा है, जिसे आप आराम से देख सकते हैं। तो जिसे आप आराम से देख नहीं सकते हैं, दैट इज अ होमोजीनियस, जो कंप्लीटली घुल जा रहा है। एक को आराम से आप देख पा रहे हैं, दैट इज अ हेट्रोजीनियस, जो आपके खुली आंख से आपको दिख जाता है। मैं आपसे पूछूंगा, चॉक प्लस वाटर कैसा एग्जांपल है? होमो की हेट्रो, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस। हाँ नहीं, उसे आप घुला दो ना, वापस फिर से वो अलग बैठ जाएगा। मड प्लस वाटर, मड प्लस वाटर क्या आएगा? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। रित्विका दत्त नहीं बोलना है, पूछा खुद को अनम्यूट करो, जवाब दो। हाँ, मड प्लस वाटर कैसा है? सर मड प्लस वाटर नहीं 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 नहीं, जितने आप मिट्टी को पानी में घोलिए, थोड़ा देर छोड़ दीजिए, वो अलग अलग हो जाएगा, वो आपके होते हैं हेट्रोजीनियस है वो, है ना। किसी ने कहा था डिफ्यूजन, एक बार फिर सुन लो। डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी है जिसमें लिक्विड भी और गैस भी दोनों में काम होता है। जब आपका गैस में कोई गैस मीडियम
कोई गैस सब्सटेंस आके उसमें डिजोल्व कर जाता है, उसमें घुल जाता है। सर क्यों घुल गया? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में जगह है, वहां स्पेस है, काफी उसमें गैप है, और वही मॉलिक्यूल्स उन्हें अपने में स्पेस दे रहा है, जगह दे रहा है, मिक्स करने की प्रॉपर्टी दे रही है। वैसे मिलने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। बुक में लिखता भी द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। घर में आपका गर्म खाना बन रहा हो, किचन में आप बैठे अपने रूम में पढ़ रहे हैं, और वहां का स्मेल आपके नाक में फट से आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो गर्म खाना का जो एयर है वो उड़ता है और हवा मिक्स कर जाता है, और वो हवा आपके पास चल के आया, और आप फट से उस हवा को ट्रैप कर लिए अपने नाक में, सूंघ लिए उसे, स्मेल कर लिए, और कहें अच्छा हलवा बन रहा है किचन में, है ना? तो यानी कि आप उस स्मेल को पकड़ सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं। कब? जब वही वाला गैस, वही हॉट एयर मिक्स करता है आपके हवा में, और मिक्स करने के बाद वो आपका स्पेस वहां है, जगह है, वो घुल मिल करके वहां पहुंच जाता है। दूसरा आपका लिक्विड, लिक्विड भी होता है डिफ्यूजन। दूध वाले भैया दूध में क्या मिलाते हैं? दूध, सर पानी। पानी। सर पानी, पानी तभी मिला पा दूध रहे कम हैं पानी। जब उसमें पानी। दूध में जगह है। दूध में जगह है तभी ना दे कैन एबल टू मिक्स द वाटर। यानी हम कह सकते हैं कि सर डिफ्यूजन वही होगा जहां स्पेस है। ये सॉलिड है, क्या इसमें पानी मिल सकता है क्या? ये आपका सॉलिड है, नो सर। क्या यहाँ पानी मिल जाएगा इसमें? नहीं मिलेगा ना। सर क्यों? उसमें जगह नहीं है। दे डोंट हैव अ स्पेस, उनमें बिल्कुल जगह नहीं है। जब जगह नहीं है तो हम कुछ भी कर लीजिए, वो उसमें घुलेगा नहीं, उसमें डिजॉल्व नहीं करेगा वो। तो डिफ्यूजन तभी होगा, या उसमें डिफ्यूज तभी करेगा कोई पार्टिकल्स या सब्सटेंस, जब उसमें कोई स्पेस होंगे। तो लिक्विड में भी स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस है, बट स्पेस तो है ना। सेम आपका गैस में भी उसमें खूब स्पेस है, इसलिए आपका डिफ्यूजन वहां पर टेक प्लेस करता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि सर क्यों किचन का गर्म खाना हवा में आता है, हमें स्मेल करता है? तो इतना आप जानिए कि गर्म हवा हल्का होता है। हॉट एयर इज लाइट, हॉट एयर इज अ लाइटर देन द अदर एयर। दिवाली में किस किस ने जलाया है आसमान तारा? सर आप सब मैंने। जलाए होंगे। ऐसा क्या यस सर। प्रॉपर्टी है, ऐसा हम क्या प्रॉपर्टी प्रदूषण नहीं है फैलाते हैं, नहीं फैलाते जो हैं। वो हॉट उसको ऊपर लेके जाता है, जब से आप खोलते हैं उसमें बर्न करते हैं, आसपास की, सुन लो पहले, आसपास की हवाएं गर्म होती है, उस पूरे बलून में भर जाता है, और वो धीरे उसको ऊपर लेकर जाता है। इसे कहते हैं हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून। हॉट एयर हल्का होता है, इसीलिए इसे ये ऊपर लेकर के उड़ के जाता है। तो इसीलिए आपके किचन का खाना जब बनता है ना, तो आपके नाक में उसका स्मेल आता है। क्यों? क्योंकि हॉट एयर आपका हल्का होता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये तरीके से आपका चैप्टर ये खत्म हो जाता है। आपको बोलना है कुछ तो बोलिए, और आप इस बारे में नो सर। कुछ पूछना है कहीं से भी टॉपिक तो पूछिए। यू हैव 5 मिनट्स, आपका क्लास एंड हो जाएगा। ये पूछिए, पूछना है इसमें है तो। सर इस चैप्टर में कहीं से भी। हाँ, जहाँ वो दिक्कत आपको है, कोई ऐसा पॉइंट, कोई टॉपिक। सर क्वेश्चन हाँ, आंसर। या तो मैं सर इसे आपको क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, यस। देखो, ट्रांसपेरेंसी का हिंदी होता है पारदर्शिता, जिसके थ्रू कोई भी लाइट या तो पास कर जाए, या नहीं करे, या थोड़ा बहुत करे। तो ट्रांसपेरेंसी के बिहाफ पे हमारे पास में 3 ऑब्जेक्ट था: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट वैसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आर पार दिखे, जैसे आपका कैमरा का जो शील्ड है, जिससे मुझे आर पार देख पा रहे हैं। अगर कैमरा गंदा होगा ना तो कैमरा धुंधला दिख रहा है हम लोग को, यानी कैमरे के जो शीशा है वो काफी क्लियर है, आपको आर पार दिख जाता है। तो ये ट्रांसपेरेंट है। दूसरा आपका है ट्रांसलूसेंट।
ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट थोड़ा कम पास करता है, थोड़ा सा कम पास करता है। द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट पासेस पार्शियली, लाइट थोड़ा कम पास करता है। तीसरा है ओपेक, जहां से लाइट बिल्कुल पास नहीं करता है, जहां से लाइट बिल्कुल नहीं पास करता है। ओपेक क्या होगा सर? आप अपने आसपास चीज देखो ना जिसके आप आर पार नहीं देख पाते हो, जिसके आर पार आप नहीं देख पाते हो। आपका गेट बंद कर दो तो कैन यू सी अदर साइड? सर वॉल। हाँ बिल्कुल, वॉल है आपके जितना आपके आस पास जितनी वस्तुएं हैं उसके पास जाओ, उसके पीछे क्या है अगर आप देख पा रहे हो तो या तो भगवान हो या आप में कोई ऐसा मैजिक है। अगर दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट वो ओपेक है। साइंस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है बच्चों। साइंस जानना है उसके चीज एक्सपेरिमेंट करो, देखो उसको अपने पास ले लो। शीशा आपका विंडो पैनल, उससे आप आर पर देखते हैं ना कि अच्छा बाहर में तो वो घूम रहा है, ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, वो आप उसे आर पार देख पा रहे हैं। ट्रांसलूसेंट आप कलरफुल बॉटल्स, ये देखिए इसे हम आर पार कम देख पाते हैं। बटर पेपर, कलरफुल पेपर्स, दीज आर ट्रांसलूसेंट। ओपेक क्या है? मेरा मुंह, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, एक डॉट देता हूँ ऐसे ब्लू कलर का, छिप गया। कैन यू सी दैट पॉइंट? नहीं ना। नो सर। अब हट जाता हूँ। नो सर। आपको दिख रहा है ना? इसका Yes, मतलब है sir. कि वो मैं ओपेक हूँ, सब्सटेंस ऐसे जिससे आपके आर पर बिल्कुल नहीं दिखता हो। तीनों का मैं डिफाइन करता हूँ, सुन लीजिए। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास कंप्लीटली। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट passes partially. Opaque object through which light cannot pass is called opaque. बस दैट्स इट।